students, this is Manisha Thamar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. My dear student, today I am discussing chapter number 6 of class 11th, which is thermodynamics. I have explained here complete chapter of thermodynamics. First of all, we are discussing some important thermodynamic terms. Here is thermodynamics. Thermo means होता है heat और dynamic means होता है motion. So this is the branch of chemistry in which we are discussing about dynamic motion, means motions of with the help of temperature, the system and the surroundings. Thermodynamics contains basically two parts, system and surrounding. In thermodynamics, system refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe constitute the surrounding, means universe is equal टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. जो हमारा यूनिवर्स है वो कोई दो फैक्टर से मिलके बना हुआ है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जिस पार्ट के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड सिस्टम एंड एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑल द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए वी आर इन केमिस्ट्री लैब and we are observing what equipment, glassware, chemicals and all the things are present in the chemistry lab. We are observing all the chemistry lab. So chemistry lab is the system and around chemistry lab, except inside the chemistry lab all are the universe. All universe is the surroundings. We are discussing types of systems. There are three types of systems: open system, closed system and isolated system. Open system indicates for the system in which exchange of energy and matter between system and surrounding takes place. एक ऐसा सिस्टम जहाँ से एनर्जी और सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाता हो, दैट्स कॉल्ड ए ओपन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी, हमारी बॉडी है जहाँ से मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता रहता है. दिस इज़ ए ओपन सिस्टम. अगर एक आपने ओपन बीकर लिया और उसमें आपने वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो आफ्टर सम यू आर सीइंग देयर वेपोराइजेशन हो रहा है, हीट निकल रही है. एंड अगर आप पानी को पोर्ड करते हो, वाटर को पोर्ड करते हो तो वाटर भी रिमूव हो सकता है या उसमें वाटर ऐड कर सकते हो. तो हियर इट इज़ ए ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम, in this system no exchange of matter takes place but exchange of energy is possible between the system and surrounding. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है बट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, दैट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम. थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जहाँ पे ना तो सिस्टम एनर्जी ना ही मैटर, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. थर्ड वन इज नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स. कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं सिस्टम की और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं स्टेट वेरिएबल्स. द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई या तो मेजरेबल या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स. बेसिकली कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? मेजर वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. जिन पर हमारा जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है. स्टेट चेंज होती है जिसमें ट्रांजिशंस होते हैं, जिसमें फेज ट्रांसफ़र होता है. State variables on or state functions because their values depends only on state of the system and not on how it is reached. The state of a system is specified by state functions or state variable. किससे स्पेसिफाइड करेंगे हम स्टेट ऑफ सिस्टम को? स्टेट फंक्शन से या स्टेट वेरिएबल से. नाउ वी आर डिस्कसिंग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड macroscopic properties. If a system contains a large number of chemical species, it is called a macroscopic system. एक ऐसा सिस्टम
जो बहुत सारे केमिकल स्पेसीज को कंटेन करता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स स्पेसीज को कंटेन करता है, दैट्स कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. And the properties of macroscopic systems are basically temperature, pressure, volume, density, melting point, boiling point, and all. These are called macroscopic properties. They can be further classified into two categories. One is extensive property and other is intensive property. The extensive properties are those properties in which quantity of matter containing in the system, means the properties which depend on the quantity of the matter. सिस्टम के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी क्वांटिटी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी. Intensive properties depends only on nature of the substance and are independent on the amount of the substance present in a system. जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे आर ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. सो वी कैन differentiate like that. Extensive properties are only depend on the quantity of the matter, and the intensive properties are only depend on the nature of the substance, like temperature, pressure, and density. These are called intensive properties. Now, thermodynamic process. These are said to occur when a system changes from one state to another. ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब होती हैं? जब हमारा कोई सिस्टम है उसमें चेंज हो रहा होता है, सिस्टम चेंज हो रहा होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दैट कंडीशन या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. फर्स्ट वन इज़ द आइसोथर्मल. आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर. The process in which temperature is constant throughout the process, that is called isothermal process. Second one is the adiabatic process, occurs when no heat can flow from system to its surrounding and vice versa. एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ना तो हीट का फ्लो होता है सिस्टम से सराउंडिंग और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम, मीन्स देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. Now we are discussing about isochoric process. Isochoric, iso means same, choric means volume. In this process, volume is constant throughout the process. Isobaric, barik means pressure, iso means same again. The process in which pressure of the system is kept constant throughout the process. Cyclic process, the process in which a system proceeds via many intermediate steps and returning to the initial state. मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सिस्टम प्रोसीड करता है डिफरेंट वेज के, डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू और वापस उसी स्टेट में आ जाता है. दैट्स कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू ज़ीरो. किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है दैट विल बी जीरो. चेंज इन एंथैल्पी ऑल्सो ज़ीरो. दोनों कंडीशन में, चाहे वो हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं या इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे आके रिटर्न बैक हो रही है. दैट्स वाई चेंज ऑफ एनर्जी एंड एंथैल्पी विल बी ज़ीरो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस. देयर इज सम थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज द इंटरनल एनर्जी. Internal energy, the energy stored within a substance is called internal energy. The amount of energy which is stored in any substance, that's called internal energy. It is represented by U or E. It is the sum of the different types of energies associated with the atoms molecules. Suppose we have different types of energy, final state, initial state, we have different energy levels, then we find that change in internal energy, that will be the final state minus initial state. The final state here is represented by U2 and initial state is represented by U. The internal energy of system changes when
हीट passes इन और आउट ऑफ द सिस्टम। कब चेंज होती है? इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कब होते हैं? जब या तो हीट उसमें हम पास करते हैं या सिस्टम से आउट करते हैं। वर्क इज डन on the system or by the system, and third one is the matter enters or leave the system. It is the state function and it is an extensive property. ये एक state function होता है और extensive property होती है। U is the negative, अगर U नेगेटिव है, इफ़ एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड, अगर एनर्जी निकल रही है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इवॉल्व हो रही है तो नेगेटिव होगी। एंड डेल्टा यू वी इज़ पॉजिटिव इफ एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा यू जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिव मीन्स गेन ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस at T Kelvin temperature is 3/2 RT. Internal energy of an ideal gas is function of temperature only. In isothermal process, T is constant, then del U equals to 0. Now, work. There are two types of work in thermodynamics. Electrical work. इलेक्ट्रिकली वर्क इज इक्वल टू होता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अप्लाइड इन एनी डिवाइस एंड क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। प्रेशर माइनस वॉल्यूम वर्क। सेकेंड टाइप इज प्रेशर माइनस वॉल्यूम। W इज इक्वल टू होता है माइनस प्रेशर एक्सर्टेड इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव वाइल वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस P exerted is equal to 0 and W is equal to 0. Here next term is the heat. It is a mode of energy exchanged between the system and the surroundings as a result of difference of temperature between them. It is denoted by Q, small q. When heat is given by the system, it is given negative sign. When heat is absorbed by the system, it is positive sign. Work and heat are not state functions. So here point to be noted, work and heat are not state function, but some are state function. So in this video we are discussing till here. In our next video we will discuss first law of thermodynamics and other points. So my dear students, if you like this video, comment, share and like this video. Thank you so much.